साल 2008। समय आगे बढ़ चुका था। दुनिया बदल गई थी। लोग बदल गए थे। लेकिन रवि नहीं बदला था। वो आज भी वहीं अटका हुआ था। 1998 की उस रात में, अपने डर में, अपने अपराध बोध में, और सबसे ज्यादा पूजा की अधूरी पुकार में। एक अधूरी तलाश। इन 10 सालों में रवि ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गया सरकारी दफ्तरों में, पुरानी फाइलों के ढेर में, रिटायर्ड अफसरों के घर तक। हर जगह उसने एक ही सवाल पूछा, डाक बंगला केस में सच क्या था। लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिला, वो केस बंद हो चुका है, भूल जाओ। भूल जाओ? कैसे भूल जाता वो, जिस रात उसने अपनी आंखों के सामने पूजा को खो दिया था, जिस रात वो खुद बच गया लेकिन अधूरा रह गया। रवि गहरी नींद में था। नीली रोशनी, ठंडी हवा, और फिर पूजा और रवि की पुरानी यादें, जिसे रवि भुला नहीं पा रहा था। रवि नींद से जाग अचानक उठ बैठा। पसीने में भीगा हुआ, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने तय कर लिया, अब चाहे जो हो, वो वापस जाएगा। जंगल। अगली सुबह रवि फिर उसी रास्ते पर था। वो जंगल जहां 10 साल पहले सब कुछ खत्म हुआ था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसे एहसास हुआ कुछ भी नहीं बदला था। पेड़ वही, रास्ता वही, हवा वही सर्द और भारी, जैसे समय ने इस जगह को छुआ ही नहीं। कुछ देर बाद वो फिर उसी डाक बंगले के सामने खड़ा था। टूटी दीवारें, जंग लगा बोर्ड, और एक अजीब सन्नाटा। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने दरवाजे को छूना चाहा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर धूल जमी थी, फर्नीचर टूटा हुआ, कमरे वीरान, और तभी पुराना रेडियो अचानक चालू हो गया। ये आकाशवाणी है। रवि चौंक गया। लेकिन इस बार रेडियो की आवाज अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक और आवाज थी, धीमी लेकिन साफ। रवि, देर कर दी तुमने। फिर जाग उठा रवि का दिल तेज धड़कने लगा। वो बिना रुके सीधे पीछे वाले कमरे की ओर बढ़ा। ताला टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे पहले ही खोल दिया हो। दरवाजा खोला और सामने था वही काल यंत्र। लेकिन इस बार वो पहले जैसा शांत नहीं था। उससे निकल रही थी तेज नीली धड़कती रोशनी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक रवि के दिमाग में आवाज गूंजने लगी, अगर उसे पाना है तो छू लो। रवि के हाथ कांपने लगे, और तभी उसके सामने एक पल के लिए पूजा दिखाई दी। सफेद साया, डरी हुई आंखें। रवि। उसकी आवाज कमजोर थी, जैसे वो कहीं फंसी हुई हो, किसी और दुनिया में। वो एक गलती। रवि जानता था ये सही नहीं है, लेकिन दिल दिमाग से ज्यादा तेज था। उसने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर उसने काल यंत्र को छू लिया। एक जोरदार झटका, जैसे बिजली पूरे शरीर में दौड़ गई हो। नीली रोशनी अब विस्फोट बन चुकी थी। कमरा घूमने लगा, आवाजें गूंजने लगीं। रवि, मत छूना। रवि ने जैसे ही छुआ, सब कुछ अंधेरा, सब कुछ अंधेरा। क्या हुआ इसे? ठीक से तो चल रही थी। अब क्या करूं? क्या यहां कोई है?